हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोगों के परिवार के ऊपर बहुत बड़ी दुख की घड़ी आई थी, लेकिन कहते हैं कि समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे सब चीज़ें अपने टाइम से होने लगती हैं। तो मैं अभी दीदी के घर पे ही रह रही हूँ, रात में वहीं रुकती हूँ और सुबह आ जाती हूँ यहाँ पे। तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा उनको नींद वींद का होता है कि मतलब वैसे वो भी वहीं सो जाते, लेकिन घर भी एक चक्कर लगाना ज़रूरी होता है। तो आ जाती हूँ सुबह और फिर अपना उनका नाश्ता पानी करके उनको भेज के और उसके बाद फिर थोड़ा काम वाम निपटा के नहा धो के फिर चली जाती हूँ। तो बस बच्चे अभी वहीं पे हैं क्योंकि आज है छुट्टी, बच्चों की 12 वफात है। तो बच्चे दीदी के घर पे ही हैं। अभी मैं आ गई थी सुबह उठ के, हस्बैंड को भेज दिया, सारा काम भी हो गया, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया और अभी रेडी हैं कहीं जाने के लिए। तो पापा जी का डेथ सर्टिफिकेट जो बनवाया गया है, तो हॉस्पिटल वालों ने ही बनवा के दिया है, तो उसको वहाँ से कलेक्ट करना है और उनके बैंक में सबमिट करना है। सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये सब करना ही पड़ता है, ना चाहो फिर भी करना पड़ता है। ये सब यही जीवन की सच्चाई है। तो वापस से मतलब अगर हम सब कुछ छोड़ के बैठे रहेंगे तो बैठने से तो काम नहीं चलता है। जो काम ज़रूरी है वो करने ही पड़ते हैं। तो मनु को कई दिन से बोला जा रहा है, बार बार मुँह से निकलता है, डेथ सर्टिफिकेट पापा जी का हॉस्पिटल वालों ने बोला था हम ही बनवा के दे देंगे। तो मनु से बोला जा रहा है, उनकी पापा जी की कुछ रिपोर्ट्स भी रह गई थी जो हम लोगों ने नहीं ली थी, वहाँ से उसी दिन मिलने वाली थी, तो वो भी कलेक्ट करनी है। तो मनु से कई दिन से बोल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन पता नहीं उसको कुछ अंदर से लग रहा होगा, मतलब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही होगी। उसी जगह किसी दूसरे काम के लिए जाना, पहले वहाँ मिलने जाता था पापा जी से या जो भी हो, क्या कह सकते हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही होगी तो कुछ टाल रहा था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उसका नहीं वो पड़ रहा है तो मैं चली जाती हूँ, मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि जो ज़रूरी काम है वो तो करनी है। तो बस हम रेडी हो गए, हनु आ रहा होगा अभी, हनु की भी छुट्टी है तो हनु के साथ हम चले जाएंगे और वहाँ से आलमबाग कुछ थोड़ा सा और भी काम है तो वो सब काम कर लेंगे। वहाँ से उनका डेथ सर्टिफिकेट और वो रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करके लेके आ जाएंगे। तो बस उसी के लिए हनु का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स में यही ज़िंदगी है, चलती रहती है, काम कोई रुकते नहीं हैं और सब वापस से फिर वैसे ही होने लगता है। इंसान चला जाता है लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती है, ना ही समय रुकता है, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे आलमबाग से वापस और उसके बाद दोपहर में हम लोगों ने लेकर आए थे वहाँ से मिलन पूड़ी और फिर थोड़ी सी बनाई थी जीजा जी के लिए खिचड़ी। जीजा जी का मन था खिचड़ी खाने का, तो फिर खिचड़ी बनाई गई थी और थोड़ी थोड़ी मिलन पूड़ी खाई गई थी। तो यहाँ पर डिनर हो रहा है और डिनर में बनाई थी मैंने इडली, क्योंकि पापा जी को इडली भी बहुत पसंद थी, तो बहुत खुश हो जाते थे इडली जब बनती थी। तो इस समय लहसुन प्याज हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो बिना लहसुन के वैसे चटनी में पड़ता है लेकिन हमने नहीं डाला है। और हनु इशू ने नहीं खाया था तो ये लोग अभी खा रहे हैं, साथ साथ में मूवी एंजॉय कर रहे हैं। दीदी भी यहाँ रेस्ट कर रही हैं, खा चुके हैं सभी लोग और मनु ने भी साथ में ही खा लिया था, जिया जी ने, बस यही दोनों बाकी रह गए थे। तो बस यहाँ पे सब सोने की तैयारी हो रही है और बस इन लोग का चल रहा है डिनर। तो हम लोग कोशिश करके पापा जी की पसंद की चीज़ें इस समय बना रहे हैं जो उनको बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय थी। तो कहते हैं कि 13 दिन तक प्रियजन जो होता है वह घर में ही रहता है, तो कोशिश करके हम यही चाह रहे हैं कि उनकी पसंद की चीज़ें बनाएं। और यहाँ पे पापा जी की फ़ोटो, स्माइल करता हुआ फेस, और सामने उनके रखा है न्यूज़पेपर। और उसके बाद बस यहाँ पे ये है दूसरा दिन, आज यानी कि 6 सितंबर है, कल कोई वीडियो नहीं बना था उसके बाद। और आज है गणेश उत्सव का आखिरी दिन, समापन, यानी कि गणपति बप्पा का विसर्जन। और यहाँ पर
पास में हमारे गणेश पूजा हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया था। मैं इस बार नहीं शामिल हो पाई, हर बार सारे दिन मैं जाती थी। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा विसर्जन है तो चलते हैं, शामिल हो लेते हैं, आपको भी दर्शन करा देते हैं। फ्रेंड्स, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश जी को देते हैं विदाई, और इस वादे के साथ कि अगले साल फिर उन्हें लाएंगे और धूमधाम से गणेश उत्सव मनाएंगे। तो यहीं पर इसके साथ ही ये व्लॉग भी ख़त्म करते हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय गणेश भगवान की, गणपति बप्पा मोरया।